नमस्कार, सूजा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पायल चौधरी। जोधपुर की हवाई यात्रा अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जिस टर्मिनल का लोकार्पण किया था, वहां से अब नियमित उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। मॉडर्न सुविधाओं से लैस इस नए टर्मिनल भवन के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलने लगा है। आखिर कितना बदला है जोधपुर एयरपोर्ट का स्वरूप और क्या क्या खास है इस नए टर्मिनल में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूर्यनगरी जोधपुर, जो अपनी विरासत, संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है, अब हवाई सुविधाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को नए टर्मिनल भवन को जनता को समर्पित किया था। अब यहां से नियमित उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं। जोधपुर को मिली नई टर्मिनल की सौगात को विकास की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने जनप्रतिनिधि राजेंद्र पालीवाल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि नए टर्मिनल भवन के शुरू होने से जोधपुर में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि सोच और डबल इंजन की सरकार का जोधपुर में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। इसी में एक अध्याय नया जुड़ा है, जोधपुर का नया एयरपोर्ट स्टेशन, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इससे जोधपुर में कई विकास के साथ साथ अब व्यापार भी बढ़ेगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे जोधपुर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र जी पालीवाल सर से। सर, जोधपुर का नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है। क्या कहेंगे, कितना कुछ जो है इससे फायदा होगा? जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोधपुर में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले काफी वर्षों से एयरपोर्ट विस्तार की बात चल रही थी, लेकिन किसी कारणवशों से नहीं हो सका। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं जोधपुर के केंद्रीय मंत्री एवं यशस्वी भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात जोधपुर वासियों को दी है, मैं ये मानना चाहता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट की जो सौगात है, ये जोधपुर वासियों को खुशहाली की ओर लेगी। व्यापार इससे बढ़ेगा। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का व्यापार है, एयरलाइंस की ज्यादा सुविधा होने के कारण हैंडीक्राफ्ट का व्यापार है, औद्योगिक व्यापार। इस दृष्टिकोण से आने वाली समय में यहाँ फ्लाइटों की गतिविधियां और अधिक होगी, इसलिए हमारे जोधपुर को विकास की ओर, नई विकास की ओर ले जाएंगे। और इस एयरपोर्ट को इतने विस्तार रूप से बनाया गया है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल इस एयरपोर्ट को बनाने समय लगे तो ये एयरपोर्ट छोटी मोटी बहुत सुविधाओं के साथ भी इंटरनेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने की जो रूपरेखा है, इसका जो एजेंडा तैयार किया गया है, इसका जो मास्टर प्लान जो तय किया गया है, वो इंटरनेशनल की तरीकों से किया गया है। आने वाले समय में छोटा मोटा बदलाव करके इस एयरपोर्ट जब भी इंटरनेशनल की सुविधाओं के लिए भी खुला होगा, तो उस तक में आने वाले समय में भी इंटरनेशनल का एयरपोर्ट बनेगा। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इनका स्वागत कर रहा हूं कि आपने जोधपुर वासियों को एक ऐसी सौगात दी है। सर, देखा जाए तो पहले जो एयरपोर्ट था 5 बजे 8 बजे बाद फ्लाइट उड़ नहीं पाती, रुक नहीं पाती, या जो फ्लाइटें ठहरने की क्षमता थी वो कम थी। अब नया एयरपोर्ट बन चुका है, यहाँ फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय जो है फ्लाइट भी जल्द शुरू होने वाली है। तो जिस तरीके से तेज गति से जो विकास मुख्यमंत्री जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जोधपुर को भी बहुत बढ़िया सौगात है। जिस तरह रिफाइनरी मिली है पश्चिमी राजस्थान को, क्या लगता है कितना जो है पश्चिमी राजस्थान को इसका फायदा होगा? पश्चिमी राजस्थान इस एयरपोर्ट के साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी सौगातें दी है। आप एयरपोर्ट ले लो, ये एलिवेटर रोड ले लो, या अपने रेलवे स्टेशन ले लो। इस तरह से आने वाले समय में करोड़ों रुपए की लोग लगाकर, करोड़ों लाखों रुपए लगाकर योजनाएं हमारे भारत सरकार ने दी है। इसमें एक ये एयरपोर्ट भी है। और आने वाले समय में जिस दिन आपने अभी जब पहली एयर आई थी, उस दिन आप भी वहीं थे। देखो लोगों का उत्साह था कि जिस तरह से अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको इंटरनेशनल करो, क्योंकि जोधपुर एक हैंडीक्राफ्ट का औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सम्मानित नाम है। मैं ये आशा ही नहीं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये उद्योग क्षेत्र को बड़ी ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। और
कार्य करने की बात हो तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से पिटारे खोले हैं, आने वाले समय में आप देखोगे जिस तरह से विस्तार से ये पश्चिमी राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र हो, विकास के क्षेत्र हो, ये आगे बढ़ेगा और इसी तरह से नई योजना आकर पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान को खुशहाली की ओर ले जाएंगे। एक अंतिम सवाल, एयरपोर्ट जो बना है उसकी नक्काशी, उसके अंदर जो डिजाइन किया गया, उसकी जो कलाकारी है, पूरे राजस्थान की छवि के साथ साथ जोधपुर की छवि भी उसमें नजर आती है। बाहर से आने वाले लोग उसको अपनी तस्वीरों में कैद करके बाहर तक ले जा रहे हैं। कितना गर्व होता है कि जोधपुर की छवि जोधपुर का एयरपोर्ट एक ऐतिहासिक एयरपोर्ट है और भारत की संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति के हर वो उद्देश्य, वो संस्था चित्रों के साथ वर्णन किए गए हैं और इतना ऐतिहासिक है कि उस दिन भी हम जब एयरपोर्ट पे गए तो एक एक चित्र बारीकी से जब ये जनता के साथ खोला गया था तो जनता भयभीत होगी कि इस राजस्थान की जो कला थी उस कला को दर्शाया गया इसमें और पारंपरिक तरह को हमारे राजस्थान की पारंपरिक कला को जिस तरह से दर्शाया गया, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एयरपोर्ट के साथ साथ राजस्थान को भी इस गौरवान्वित समय और गौरवान्वित कला को दर्शाने का जो हमारा सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस एयरपोर्ट के साथ साथ राजस्थान की कला को भी एयरपोर्ट के साथ सजाया गया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पालीवाल। जिस तरीके से जोधपुर का एयरपोर्ट बना है और उसकी नक्काशी और चित्रकला है, कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान की छवि तो दर्शाता है, साथ ही जोधपुर और जो इतिहास के पन्नों में है एक नया नाम दर्ज हो चुका है। कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से राजस्थान के विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन पुराने टर्मिनल की तुलना में लगभग 6 गुना बड़ा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। यात्रियों के आने जाने के लिए 6 एरो ब्रिज, 3 कन्वेयर बेल्ट, 20 चेक इन काउंटर और पूरे परिसर में वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को लेकर जनप्रतिनिधि त्रिभुवन सिंह भाटी से बात की गई। उनका कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये टर्मिनल न सिर्फ यात्रियों के सफर को आसान बनाएगा बल्कि सूर्य नगरी की पहचान को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि सोच का ही परिणाम है कि जोधपुर में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका और इस एयरपोर्ट से जोधपुर को कई जो है सौगातें मिली है, क्योंकि यहाँ का व्यापार और उसके साथ साथ कई और चीजें डेवलप होगी। इसको लेकर के हमारे साथ है जोधपुर जिला देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह जी भाटी साहब। भाटी साहब, जानना चाहेंगे जैसे नया एयरपोर्ट बना है, एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने दूरदृष्टि विजन के साथ इसका जो है दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया है, रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? विकास तेजी से हो रहा है डबल इंजन की सरकार। सर्वप्रथम तो मैं डबल इंजन की सरकार के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने जो पश्चिमी राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिमी राजस्थान में बन रहा है और रिफाइनरी का हाल ही में उद्घाटन किया है, तो मेरा मानना है कि राजस्थान रिफाइनरी के हिसाब से पूरे राजस्थान भर में डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, आपको मालूम होगा तो 5:30 बजे के बाद फ्लाइट कोई यहाँ से टेक ऑफ नहीं होती ना लैंड होती। अब इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के पश्चात पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान में भी जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्रीज है, इसको आगे बढ़ने में पश्चिमी राजस्थान को लाभ मिलेगा एयरपोर्ट से और रिफाइनरी के उद्घाटन से। सर, बात की जाए जो एयरपोर्ट है बहुत बढ़िया तरीके से जो है इसका डेवलप हुआ है। जोधपुरी पत्थर के साथ जिस तरीके से जो मीनाकारी की गई है, अंदर जिस तरीके से जो नक्काशी है, अंदर जोधपुर और राजस्थान की जो छवि उकेरी गई है, आने जाने वाले जितने भी पैसेंजर है उनको देखकर एक अपने दिल में एक नई छवि जोधपुर और राजस्थान के लेके जाएंगे। ये परिणाम है आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया भजनलाल जी शर्मा की। और क्या जोधपुर के विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं इसमें? जैसे आपने कहा है कि एयरपोर्ट बनाए और इसमें पश्चिमी राजस्थान की और राजस्थान की पूरी झलक आ रही है। आपने खुद ने पूरे एयरपोर्ट का भ्रमण किया होगा और उद्घाटन के समय और उसके पश्चात भी हम गए, तो पूरा एयरपोर्ट को तैयार करने में जो पश्चिमी राजस्थान की जो शैली है उसमें सब उके रखी है। और जो बाहर से पर्यटक आएगा, खूब पर्यटक पश्चिमी राजस्थान घूमने के लिए आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह, तो उनके भी एक मन में रहेगा
कि पश्चिमी राजस्थान किस प्रकार का है, किस प्रकार का एरिया है। और इसके साथ साथ जो बेरोजगार, मैंने पूर्व में आपको कह रखा है कि जो बेरोजगारी, जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, तो इंडस्ट्रीज रिफाइनरी के साथ में और जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ों का रेगुलर आवागमन रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर का नाम भी होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। सर, बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो कब तक उम्मीद है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो फ्लाइटें हैं वो भी शुरू हो जाएगी? क्योंकि जोधपुर से जो है इंटरनेशनल की फ्लाइटें बहुत कम है, नहीं के बराबर है, नहीं है। जोधपुर इतने वर्ष तक एक नए एयरपोर्ट का इंतजार कर रहा था, तो जोधपुर ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के सभी रहवासियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। जल्द ही पश्चिमी राजस्थान के निवासियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई जहाज में सफर करने का उनको लाभ मिलेगा। तो ये थे जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह जी भाटी। जिस तरीके से राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार कहलाती है और जो विकास जोधपुर के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, उसमें एक अध्याय जोधपुर के एयरपोर्ट का नाम जुड़ चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय झलक दिखाता है। उसके अंदर जोधपुर और राजस्थान की वो छवि दिखती है जिससे आने जाने वाले जितने भी पर्यटन है या पैसेंजर है, उनको अपने मोबाइल में कैद करके ले जाते हैं और साथ में एक छवि लेके जाते हैं कि राजस्थान का एयरपोर्ट भी कोई कम नहीं है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। सूजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।